गुड इवनिंग बच्चों के डाउट्स आए थे ये बच्चे लास्ट दिन डाउट्स पूछते हैं, पढ़ते नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन। इक्वेशन एक हमें दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने थ्योरी पढ़ी हुई है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तो उसका कंडीशन होता है डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में बी की जगह के है, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 है, सी की जगह 64 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 256, और यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रहा है, इसलिए हम लोग दूसरा और कुछ कंसीडर नहीं करेंगे, लेट इट बी इक्वेशन 1। और दूसरे इक्वेशन में अगर रियल रूट्स का कंडीशन डालते हैं, अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आ गया 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, और फिर से यहाँ से आ जाएगा k लेस देन इक्वल्स टू 16। इसको बना लो इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, एक में कह रहा है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 होनी चाहिए, और एक पे बोल रहा है कि k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 16 होनी चाहिए। तो दोनों में जो सेम बात है वो यही है कि k मस्ट बी इक्वल्स टू 16। तो उसने तुमसे पूछा था फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, तो वो आंसर आ गया हमारा 16। अगला क्वेश्चन जो डाउट में आया है वो है ये वाला। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू सॉल्व। ये सॉल्व वाले क्वेश्चन आसान होते हैं वैसे, ये डाउट किस गधे ने पूछा है देखना पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है कि दो इक्वेशन है हमारे पास में, तो उसमें एक चीज़ जो कॉमन हमें दिख रही है 1/3x प्लस वाई, और दूसरे में 1/3x माइनस वाई। तो इनको हम लोग लेट कर लेते हैं ए और बी। अब पूरे इक्वेशन के अंदर में इन वैल्यूज़ के साथ हमें काम करना है। तो पहला इक्वेशन जो है वो बन जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको बना लेंगे 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। अब दूसरा वाला जो है उसमें 2 नीचे है, तो ये बन जाएगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/8। तो ये बन गया a माइनस बी होल अपॉन में 2 इक्वल्स टू माइनस का 1/8। अब इसको कट कर दो, तो यहाँ से आ गया 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके पहले a और b निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से x और y भी निकल आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लो, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हमें इनको पहले ऐड करने की ज़रूरत है। ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 8a इज इक्वल्स टू 2, मतलब a की वैल्यू आ गई 1/4। लेकिन हमने a जिसको माना था वो 1/3x प्लस वाई था, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको संभाल के रख लो। अब दूसरा है, जब तुमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये दे देगा हमें 1 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। तो 4b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, और b हमने माना हुआ है 1/3x माइनस वाई को, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 2। हमें x और y के लिए सॉल्व करना है, तो ये दोनों इक्वेशन इन दोनों को आप कर लो ऐड। तो यहाँ से आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हो गई 1। अब इसी x को 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आएगा, y की वैल्यू भी आ जाएगी 1। मतलब इसका आंसर हो गया x1 एंड y1। थोड़ा राइटिंग यहाँ पे देख लेना, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन अगला वाला है। तो अगले वाले में ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना क्या चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो सबसे पहली चीज़ है, तुम्हारे पास में कॉर्ड है। मैं इस फिगर को एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है तुम्हारा एक सर्कल जिसमें सेंटर है ओ पे, पी क्यू हो गया तुम्हारा कॉर्ड, और साथ में ओ पी को ज्वाइन किया गया है, दैट विल बी एक्टिंग एज रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर का है, और इस कॉर्ड की लेंथ को उसने बताया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से उसने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, टी पी एंड टी क्यू, ऑब्वियसली जो आपस में आप लेंथ वाइज इक्वल होते हैं। और हमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यू हैव टू फाइंड द लेंथ टी पी, मतलब टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। अब देखो, यहाँ से जो परपेंडिकुलर चलेगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर चलता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है तो एम पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो गया 4 पे। यहाँ फिगर में इसको आर लिया गया तो आर ले लेते हैं, और इसको ज्वाइन कर दो पूरा का पूरा। अब
जो लेंथ हमें निकालना है क्वेश्चन में, दैट इज टेंजेंट की लेंथ, उसको ले लेते हैं एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ आर पी ट्रायंगल, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे 25 इक्वल्स टू 16 प्लस ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। ये 3 है, लेकिन ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये 5 का है, तो ये 2 हो गया। इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं से वाई। तो अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं राइट एंगल वाले, एक है ओपीटी ट्रायंगल, तो एक बार देखेंगे इन ट्रायंगल ओपीटी। ओपीटी ट्रायंगल पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इस हिसाब से जो तुम्हारा हाइपोटेनियस वाला साइड हुआ वो हो गया ओ टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ टी जो है वो तीन चीज़ों से बना है, वाई 2 और 3, तो ये बन जाए वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी पी एक्स स्क्वायर, और ओपी हमने रेडियस माना हुआ है तो 25। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल आरपीटी। आरपीटी यहाँ पे देख सकते हो, ये आरपीटी ट्रायंगल एक बार देख लेना, क्योंकि फिगर में वहाँ थोड़ा क्लमजी हो रहा है। इसमें से ये मैंने एक्स लिया हुआ है, ये 4 है, और ये वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस 2। तो 90 डिग्री इस बार तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए लगाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, और ये है इक्वेशन 2। ध्यान रखना, हमें टीपी निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो सेकंड से, उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आ तो गए हमारे पास में, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं ताकि इक्वेशन हमारे सामने रहे। तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं, वाई प्लस वाई 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ऐसा करते हैं, वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो 16 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब इसको खोल लो, वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, और ये 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 25। वाई स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर 25 कैंसिल हो गया, यहाँ ले आओ 6y इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 10/3। अब ये निकाल लेने के बाद हमें x निकालना है, तो इसको उठा के क्या करो, ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, जहाँ पे भी y दिख रहा है यहाँ पे पुट करना है। तो इससे क्या होगा, अब देखो इससे क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 10/3 प्लस 2, 10/3 प्लस 2 मतलब 16/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर रह गया अपनी जगह, 16 रह गया, ये जो है 10/3 प्लस 2, 16 का स्क्वायर होता है 256/9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 9 144, मतलब 400/9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा टेंजेंट का लेंथ है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना किस तरह से वर्किंग हुई पड़ी है, बाकी दोनों तो समझ में आ गए होंगे। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया है, अब इसको एक बार स्टडी कर लो अच्छे से, और कल अच्छे से पेपर देना। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।